अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका मस्ती बाय ज़ैनब। आज मैं बनाऊंगी कीमे वाला नान, वो भी बगैर ओवन के। चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अदरक लहसुन लूँगी, इसका पेस्ट बनाऊंगी और साथ ही हरी मिर्चें भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी और तीनों का इकट्ठा ही पेस्ट बनाऊँगी। इससे जो फ्लेवर है ना बहुत ही अच्छा आएगा हरी मिर्च का। और तकरीबन ये पेस्ट बन के 3 खाने के चम्मच भर के आपने इसमें डालने हैं। इसके बाद मैंने इसमें 5 अदद प्याज ऐड किए हैं चॉप किए हुए, और पानी आपने इसका बिल्कुल निचोड़ देना है। फिर आपने इसमें डालना है और मीडियम साइज़ के 5 अदद मैंने प्याज इसमें डाले हैं, क्योंकि कीमा जो है वो तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा ऊपर है। और साथ ही साथ मैंने इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 3 खाने के चम्मच इसमें ज़ीरा जाएगा और 3 खाने के ही चम्मच आपने इसमें साबुत धनिया आपने डालना है। थोड़ा सा क्रश करके आपने साबुत धनिया डालना है, पाउडर इसमें नहीं डालना। और फिर नमक जो है हस्बे ज़ायका आपने इसमें डालना है। साथ ही साथ आपने इसमें 2 खाने के चम्मच अनारदाना डालना है। मेरे पास अभी थोड़ा सा था तो मैंने वो फिर 1 खाने का चम्मच ही इसमें डाला था। फिर इसमें 1 अंडा डाला है, तो 1 अंडा मुझे कम लग रहा था क्योंकि कीमा जो है वो किलो से थोड़ा ज़्यादा ही था, तो इसलिए फिर मैंने इसमें 2 अंडे डाले हैं। लास्ट में मैंने इसमें 100 ग्राम बेसन डाला है और फिर इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया है। और मिक्स करने के बाद इसको मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। उतनी देर जो है मैं डो तैयार कर लेती हूँ नान बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने आधा कप नीम गर्म पानी लिया और इसमें मैं खमीर ऐड करूँगी और 1.5 खाने का चम्मच इसमें मैंने खमीर ऐड की। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको इसी तरह से रख दूँगी ताकि ये फूल जाए। और इसके बाद फिर इसमें मैं मैदा ऐड करूँगी। 2 कप मैं मैदा ऐड करूँगी और आटे को आपने अच्छी तरह से छान लेना। छानने के बाद आपने इसमें आधा चाय का चम्मच चीनी और आधा चाय का चम्मच आप इसमें नमक ऐड करेंगे। और फिर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसमें मैंने 2 खाने के चम्मच ऑयल ऐड किया है और फिर इसको नीम गर्म पानी के साथ मैं गूंद लूँगी। गूंदने के बाद इसको मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए ओवन में रख दूँगी। वैसे आजकल जितनी गर्मी है उस हिसाब से आप इसको बाहर शेल्फ पे भी रख सकती हैं अपने किचन के। और इसके बाद जो है ना आपने इस बात का ख्याल रखना कि गर्मी की वजह से आप सिर्फ इसको 1 घंटा ही रखेंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर इसको रखेंगे तो डो आपकी स्टिकी हो जाएगी। 1 घंटे के बाद आपने डो को दोबारा से काउंटर पे अच्छी तरह से गूंदना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट, लेकिन वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, भूल गई थी मैं। और उसके बाद फिर आपने एक बड़े साइज़ का पेड़ा लेना है, क्योंकि आप नान बना रहे हैं तो उसके लिए जो पेड़ा है ना वो बड़े साइज़ का होना चाहिए। पेड़े को आपने थोड़ा सा बेलना है और इसके बाद फिर आप इसमें कीमा डालेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कीमा ज़रा ज़्यादा लग रहा था, फिर मैंने थोड़ा सा कम किया और इस तरह से आपने इसको बंद कर लेना है और फिर आपने हल्के हाथों की मदद से इसको बेलना है। प्याज का पानी और कीमे का पानी बिल्कुल आपने ड्राई करना है, फिर ही जो है ना आपका नान वो फटेगा नहीं। अगर इनमें पानी होगा तो नान जो है ना वो आपका फट जाएगा, तो फिर इस तरह से वो अच्छे नहीं बनेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा ट्रे लिया है और इसके ऊपर मैंने बेकिंग पेपर रखा है और थोड़ा सा इसके ऊपर ड्राई आटा डाला है ताकि जो नान है इसके ऊपर बिल्कुल भी ना चिपके। इसके बाद मैंने छुरी की मदद से इसके ऊपर कट लगाए हैं, एक तो खूबसूरती के लिए, दूसरा ये कि ये अच्छी तरह से बेक हो सके, कीमा भी अच्छी तरह पक जाए और नान भी अच्छी तरह से बेक हो। और फिर लास्ट में मैंने इसके ऊपर 1 अंडे की जर्दी ली है और उसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड किया है और इस दोनों को अच्छी तरह से मैंने मिक्स करके इस नान के ऊपर लगा दिया। और लास्ट में मैंने इसके ऊपर सफ़ेद तिल डाले हैं, अगर आपके पास हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो ऑप्शनल है ये। मैंने यहाँ पे एक पतीला लिया और इसमें नमक ऐड किया है ताकि नमक की जो हीट से है ना वो अच्छी तरह से बेक हो सके। और इसके बाद मैंने इसके ऊपर एक स्टैंड रखा है और यहाँ पे मैंने जो फ्लेम है ना वो ऑन कर दी है ताकि पतीला जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए और नमक भी। स्टैंड रखने के बाद मैंने इसके ऊपर ये ट्रे रखी है, लेकिन ये ट्रे इस पतीले के ऊपर फिक्स नहीं आ रही थी, इसका जो ढक्कन था ना वो बंद नहीं हो रहा था। तो मैंने फिर जो सेंटर से है ना ये ट्रे इसको निकाल के तो रख दिया, वो फिर आ गई थी ट्रे। और फिर इसको मैंने कवर कर दिया है और कवर करने के बाद इसके ऊपर मैंने एक वज़नी सी कोई चीज़ रख दी है ताकि जो हीट है ना वो अंदर ही रहे। 20 मिनट के बाद आप ये देखें नान तकरीबन बन चुके हैं। अब इसके ऊपर कलर लाने के लिए तवे को मैंने अच्छी तरह से गर्म किया और 2-3 बार उल्टा करके तवा इस तरह से रखा और ये देखें इसका कलर बहुत ही खूबसूरत सा आया है। और अब लास्ट में मैंने इसके ऊपर मक्खन लगाया। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाऊंगी ताकि आपको दिखा सकूँ कि ये अंदर से भी पका हुआ है। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ये अंदर से भी अच्छी तरह से बेक हो, बहुत ही मज़े के बनने थे। आपने लाजमी इसको ट्राई करना है। और यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए सादे नान बनाए हैं क्योंकि बच्चों को कीमे वाले नान नहीं पसंद। और वही सेम मैंने पेड़ा लिया था एक बड़े साइज़ का और फिर उसके ऊपर धनिया डाला है और सफ़ेद तिल डाले थे और फिर
तवे को अच्छी तरह से गर्म किया और उसके ऊपर पानी छिड़का था और फिर मैंने तवे के ऊपर ये नान लगा दिया और फिर तवे को उल्टा करके इसको नान को मैंने पकाया था। बहुत ही मज़े का और बहुत ही सॉफ्ट बना था और आई होप आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। अब जल्दी से जाके मेरी वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और इंस्टा और टिकटॉक पे भी मेरा पेज है इसी नाम से, उसको भी जल्दी से जाके फॉलो करें। अब आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।